स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, सिचुएशन चाइना के अगेंस्ट ऑब्वियस सी बात है। अगर मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस बनती जा रही हैं, और इन वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर कॉन्टीन्यूसली सारी की सारी दुनिया जो है वो लगातार चाइना के अगेंस्ट इकट्ठी होती जा रही है, और चाइना जो है पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए, या यूं कहें कि अपनी मुट्ठी में समाने करने के लिए पूरी ताकत झोंक के बैठा हुआ है। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हमारा जो पीटी का ऑनलाइन कोर्स है वो सारा वो तैयार स्टार्ट हो चुका है, और जितने भी स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास से लेकर रिकॉर्डेड लेक्चर्स तक, कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम इस मामले में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि चाइना को घेरने के लिए एक ग्रुप बना है जिसे कहा गया क्वाड ग्रुप। जो चाइना को घेरने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है उसे कहा गया क्या? क्वाड ग्रुप। इसमें चाइना है, इंडिया है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और जापान है, और अमेरिका है। अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो चाइना को इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर घेर के रखने की ये सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये देखेंगे कि यहाँ ये 4 देश अब आने वाले समय में बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं, और इनकी जो भी रणनीति होगी उसे समझिए। इनकी रणनीति नॉर्मल तौर पर अगर आप देखते हैं, इनकी जो पूरी की पूरी पॉलिसी ऑफ क्वाड है, अगर आप क्वाड पॉलिसी को देखें तो नॉर्मली कभी भी आप लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी देश के खिलाफ अगर आप युद्ध छेड़ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि सीधा सीधा मिलिट्री स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए कि मिलिट्री के तौर पर हम एक साथ हो जाए और चारों के चारों देश चाइना को घेर लें, तो ये जो है वो नॉट लॉन्ग टर्म, ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, और ये जो होता है ये कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि जो जिस लेवल पर जाकर अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, उसी तौर पर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें दूसरे देश का मिलिट्री के तौर पर यानी सेना के तौर पर साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में मिलिट्री का दूसरा ये है कि पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी, यानी कि राजनीतिक और वैचारिक अगर एक का होता है तो यहाँ पर भी मामला कहीं ना कहीं और ज़्यादा फिट हो जाता है। पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि अगर ये क्वाड के चारों देशों को देखा जाए तो ये जो चारों के चारों देश हैं ये डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं, यानी इन चारों के चारों देशों में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर इनकी फ्री स्पीच से लेकर बहुत सारे राइट्स जो हैं वो बिल्कुल मतलब इस तरीके से दिए जाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में। अब ऐसे में यही कारण है कि ये जो देश हैं सारे के सारे D10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस D10 का मतलब है 10 बड़े डेमोक्रेटिक देश इकट्ठे हों, और चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सिंगल पार्टी रूल की जो सरकार है, सिंगल पार्टी रूल की जो सरकार है, इन सबको घेर के खड़ा कर दिया जाए। अब ऐसे में चाइना को घेरने के लिए 10 पॉलिटिकली एक जैसे देश आमने से एक साथ मिलकर आएंगे, और उसके साथ साथ वो जुड़ेंगे तभी। और इसके बाद तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉमन इंटरेस्ट्स। अगर आप इन कॉमन इंटरेस्ट्स को देखते हैं तो ये देखना होगा कि हिंदी में इसे साझा हित कहते हैं। तो ये देखना होता है कि क्या ये जो चारों के चारों क्वाड नेशंस है,
इनका कॉमन इंटरेस्ट कितना है और कहाँ है। तो नो डाउट इन चारों का कॉमन इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। मैंने कहा मिलिट्री, ये तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी के अंदर क्या इनके पास डेमोक्रेसी है, तो चारों के अंदर डेमोक्रेसी है। क्या दोनों में, क्या चारों में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हाँ चारों के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या इनके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, क्या ये चारों चाइना से बिल्कुल सेम लेवल पर वही दुश्मनी रखते हैं जो कि चारों एक दूसरे दुश्मनी रखते हैं, तो हाँ इनके अंदर कॉमन इंटरेस्ट्स हैं और चारों के चारों देशों को, खासकर चारों के चारों देशों को समस्या है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि इंडिया का थ्रेट लेवल अलग है, जापान का थ्रेट लेवल अलग है, अमेरिका का जेट थ्रेट लेवल अलग है और ऑस्ट्रेलिया का थ्रेट लेवल अलग है। और यहाँ अगर आप देखें तो भले ही इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखें तो सबसे कम प्रॉब्लम इस पूरे एरिया में, पूरे खित्ते में सबसे कम प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया को है। तो ऐसे में अगर हम कॉमन इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसको चाइना से लैंड बॉर्डर और सी कोस्ट दोनों के अंदर खतरा है। और वो इस तरीके से खतरा है कि दोनों के दोनों जगहों पर इंडिया हमेशा अनकंफर्टेबल ये रहता है कि कहीं चाइना उसको निगल ना ले या इंडिया को दबा के ना बैठा दे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जापान को देखते हैं तो जापान का कोई कोस्टल इशू तो है नहीं, कोई तट कोई इसका बॉर्डर इशू तो है नहीं, क्योंकि जापान खुद ही एक टापू का देश है। तो ऐसी सिचुएशन में जापान का यहाँ अगर दो चीज़ें देखी जाए तो सेनकाकू आइलैंड का सबसे बड़ा इशू, और दूसरा जो है वो मिलिट्री डोमिनेंस या नेवल डोमिनेंस ऑफ चाइना है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखते हैं कि नेवल डोमिनेंस ऑफ चाइना है, यानी चाइना की नेवी का डोमिनेंस अगर यहाँ बढ़ता है तो जापान को समस्या होगी, जापान को खतरा होगा। तो नो डाउट जापान यहाँ पर अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से शिंजो अबे के टाइम पर इंडिया और जापान के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, और अब जो दूसरे प्रधानमंत्री आए हैं उनके टाइम पर भी इंडिया और जापान के अच्छे रिलेशंस हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा इशू डोमिनेंस का है कि असलियत में अमेरिका चाइना के साथ बिजनेस तो करना चाहता है, चाइना से प्रोडक्ट्स खरीदना भी चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन चाइना के डोमिनेंस को अमेरिका बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और यही एक रीज़न है कि अमेरिका अगर चाइना के डोमिनेंस को बर्दाश्त नहीं कर रहा तो यहीं से इनका पंगेबाजी शुरू हो चुकी है और आपस में इनके इश्यूज़ इस हद तक हो चुके हैं, आ चुके हैं कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो मैंने जैसे बताया ऑस्ट्रेलिया का अगर छोटा मोटा पार्ट यहाँ देख लिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से दोस्ती और अमेरिका के 5 आइज की फॉर्म में रहते हुए, तो 5 आइज का मतलब 5 अंग्रेज़ों के जो देश हैं जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, जो इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज़ हैं, उसका हिस्सा होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया खुल के यहाँ पर साथ है। उसका हिस्सा होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया खुलकर वहाँ पर साथ में है। अदरवाइज़ अगर आप लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया का कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं है, और यही रीज़न है मैं कह रहा हूँ कि कॉमन इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया एक कमज़ोर कड़ी यहाँ पर साबित हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजी के तौर पर कि ऑस्ट्रेलिया को आज नहीं तो कल अनकंफर्टेबल हो सकता है भविष्य में, क्योंकि आज चाइना इस साउथ चाइना सी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कल को इस इलाके के अंदर भी डोमिनेट करता हुआ या कोई भी दूसरी स्टेट में डोमिनेट करता हुआ नजर आए या इंडियन ओशियन में डोमिनेट करता हुआ नजर आए, उससे पहले ही उसे वहां रोक दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की ये सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया यहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बड़ा देश है,
पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी ताकतवर है, इकोनॉमी भी ठीक ठाक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक ताकतवर देशों के समूह में बैठते हुए कोई भी देश पसंद करेगा। लेकिन मेरा शुरू से मामला ये है कि क्या इन देशों के बीच में, इन चारों देशों के बीच में इकोनॉमिक अलायंसेस या इकोनॉमिक रिलेशंस उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं जितने होने चाहिए? तो आंसर है कि असलियत में इन चारों देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना है। अगर आप इंडिया को थोड़ा हटा भी दें कि इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर भले ही चाइना ना हो सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में तो चाइना है। लेकिन जापान का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? चाइना के अंदर। चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर को, जापान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन? चाइना। और ट्रेडिंग पार्टनर कौन? चाइना। इंपोर्टर कौन? चाइना। एक्सपोर्टर कौन? चाइना। ऐसी सिचुएशन में चारों के चारों देशों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इन लोगों की आर्थिक तंत्र ये बिल्कुल ऐसा ही है कि चार लोग ताकतवर है, सब कुछ है, और चारों के चारों गांव के एक ऐसे अत्याचारी महाजन के ऊपर महाजन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो अल्टीमेट लेवल पर सूदखोर है और परेशान करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस महाजन के पास से ही बिजनेस करने के बाद यदि गांव का खर्चा चलता हो, उस महाजन से ही डील करने के बाद गांव का खर्चा चलता हो, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि गांव के लोग आगे बढ़ पाएंगे या ये चारों के चारों दबंग जो हैं गांव के वो उनसे भिड़ पाएंगे या उससे डील कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मेरे को सबसे बड़ी इस क्वाड की कमज़ोर कड़ी जो बार बार लगती है वो इकोनॉमिक रिलेशंस का चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो अपना दावा पेश कर रहे हैं या क्वाड के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, वो उनका पहला कदम यही है कि जब तक आप ये चारों के चारों देश अपनी निर्भरता, अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर से खत्म नहीं करेंगे और ये चारों के चारों देश चाइना को काउंटर करने के लिए अपनी तैयारी नहीं करेंगे, तब तक गारंटी की बात है कभी भी काउंटर करने के लिए इकोनॉमी के आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। तब तक रियलिटी ये है चाइना से ये हमेशा परेशान रहेंगे और चाइना को काउंटर करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं होगी। और यही कारण है कि बार बार इन देशों के एक्सपर्ट्स भी और दुनिया के एक्सपर्ट्स भी शोर मचाकर बार बार ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इन चारों देशों को अपनी इकोनॉमी को आपस में जोड़ना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे और अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स में चाइना से अल्टरनेट अपने आप में खड़े करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके कामयाब हो सकते हैं, वरना चीन से निपटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि इस क्वाड की ताकत को देखा जाए तो मिलिट्री और हर चीज़ में बहुत ताकतवर है, लेकिन सच्चाई के अंदर ये चारों के चारों जो देश हैं ये चीन से इकोनॉमी के मामले में पिछड़ रहे हैं, समस्या में है। भले ही अगर आप देखें तो अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो चाइना से 4 गुना है, और अगर अमेरिका, इंडिया और जापान का मिला दिया जाए तो लगभग अमेरिका से लगभग 5 से 6 गुना बजट हो जाएगा। मिलिट्री की पावर में भी और हर चीज़ की पावर में इंडिया कहीं ज़्यादा आगे, ये ग्रुप ज़्यादा आगे है, लेकिन ये तब तक लड़ नहीं पाएंगे जब तक इकोनॉमिकली चाइना से अलग नहीं होंगे। और यही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आगे आकर आपको दिखाई देने वाली है। आगे इसमें क्या डिबेट डिस्कशन होता है और जिस तरीके से ये दोनों देश के राष्ट्रपति जो प्रीमियर्स हैं वो आपस में मिलने जा रहे हैं, आउटकम क्या निकलता है वो तो रिजल्ट ही बताएगा, उसके ऊपर डिस्कशन बाद में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.